सब आ गए। एक माइक में उधर दूंगा, बल्कि अधिकारी भाई आप भी उधर से दिखाई नहीं देगा, इधर और थोड़ा पीछे को बैठ लो, जूतों से ही बैठ लो, और पीछे को थोड़े से, जूते चप्पल रोबिन पीछे हटो। प्रधान जी, प्रधान जी तुम भी पीछे हटो, कोई है गोलधारे में ना आवे, पीछे हटो सब, और पीछे हटो, पीछे जितने पीछे हटो आओ ये सब। अच्छा पीछे को भी हो जाओगे, तुम ही तो आगे रहोगे जब प्रधान जी, और पीछे को हो जाना तुम, और वो पीछे को। यूपीपीसीएल से कौन है अधिकारी, क्या पोस्ट पे है, जरा माइक दे दो। भाई देखो भाई सुनो, पीछे तो एक भी आवाज मारा, वॉलंटियर अपना काम करा भाई। बंद करवाओ, खाने बंद करवाओ, मलिक जी खाने बंद करवाओ। एक मिनट वहां जाओ, पहले बंद करवाओ सिस्टम, और कोई शोर शराबा ना हो 1 मिनट का भी। ये मानो देखिए तुम नागेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नोएडा विद्युत वितरण निगम में मुख्य अभियंता पद पर कार्यरत हैं। आप यहाँ पर चीफ इंजीनियर, ठीक है, इनसे बड़े अधिकारी कोई नहीं है बिजली विभाग के पूरे गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बैठिए। एनपीसीएल से कौन है जी यहाँ पर, उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मैं अरुणाशीष देव हूँ, डेप्यूटी जनरल मैनेजर नोएडा पावर कंपनी के लिए। हमें इतने बता दो जी, गांगुली जी से ऊपर हो या गांगुली जी से नीचे हो, सुबोध त्यागी तो ऊपर हो या नीचे हो, गांगुली सबका नीचे है और सुबोध त्यागी बराबर के। अच्छा बराबर है, सुबोध त्यागी बराबर, ठीक, बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सभी को नमस्कार, मैं बलराम सिंह एडीएम एल गौतम बुद्ध नगर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी पंचायत में पहुंचने पर। हमारे एडीएम साहब, एडीएम प्रशासन और डीएम का जो चार्ज है वो ऋतु महेश्वरी जी पर है, लेकिन वो 2 अथॉरिटियों की पहले से सीईओ है, इसलिए पूरे जिले गौतम बुद्ध नगर को एक तरीका से अगर डीएम के वहां पर जो चला रहे हैं सिस्टम, जो सभी को नमस्कार, मैं बलराम सिंह एडीएम एल गौतम बुद्ध नगर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी पंचायत में पहुंचने पर। हमारे एडीएम साहब, एडीएम प्रशासन और डीएम का जो चार्ज है वो ऋतु महेश्वरी जी पर है, लेकिन वो 2 अथॉरिटियों की पहले से सीईओ है, इसलिए पूरे जिले गौतम बुद्ध नगर को एक तरीका से अगर डीएम के वहां पर जो चला रहे हैं सिस्टम, जो देख रहे हैं वो पूरा यही देख रहे हैं मानने के लिए। वैसे तो मैडम है ऋतु महेश्वरी जी, उन पर 2 चार्ज तो पहले ही एक और दे दिया, या तो बलराम सिंह जी ये दे देते, ये संभाल भी लेते। कब आ गए? रात। तो फिर तो उन्हें बुलवा लेंगे, तो उन्हें बुलवा लेंगे ना। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम नितिन मदान है, मैं यहाँ एडीएम प्रशासन के पद पर कार्यरत हूँ। तीनों प्राधिकरण के नोएडा से शुरुआत करें। नोएडा अधिकारी कौन है? सभी को नमस्कार, दसोम द्विवेदी, मैं ओएसडी नोएडा विकास प्राधिकरण भूले, और मेरे साथ प्रोजेक्ट की टीम भी हमारी है, प्लानिंग की भी टीम है। सब लोग यहाँ पर वो जरूर चाहिए ना, प्लानिंग का प्रोजेक्ट यहाँ पे है, ठीक, उन्हें यही बुलवा ले हैं। मेरे को सलोनी वलोनी से जो उन्होंने बुलवा ले। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, मैं सैलिम ओएसडी यमुना विकास प्राधिकरण, ठीक, ग्रेटर नोएडा। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, रजनीकांत ओएसडी ग्रेटर नोएडा। तब ये सब जो समझ रहे होगे, पहले जो जमीन नहीं ली हो, अब ले ला के यहाँ आगे बेचने काम करने को, ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में आ गए हैं। पहले एसडीएम थे जेवर, एसडीएम जेवर ही, फिर सुनती कह रहे मुझको मत बताओ, जो जेवर रह आया वो अथॉरिटी में जरूर आ। फिर देख लो कितनी तरक्की करे जेवर पर रह के आदमी, वहां तो खरीदे या बेचने का काम करे, दोनों अथॉरिटी में कब्जा कर लिया।
चलो इसलिए सुई हमारे एडिशनल साहब हमारे बीच में आए हैं, उनका भी पंचायत में आने पर बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, आभार। और इसलिए जरूरी है जब खट्टे इनको है तो मीठे भी इनको ही लड़ाते हैं तो प्यार भी सही, और लाठी भी यही मारेंगे मजबूत, ये सगड़े तो निकल लेंगे अपने पतली गली का, ठीक है। तो यमुना के तो शैलेंद्र जी हो गए, बता दिया उन्होंने। यमुना क्या या यमुना ने पूरा सकड़ो पूरा समय मजबूत, ये सगड़े तो निकल लेंगे अपने पतली गली का, ठीक है। तो यमुना के तो शैलेंद्र जी हो गए, बता दिया उन्होंने। यमुना क्या या यमुना ने पूरा सकड़ो पूरा समेट दिया अपने आप में। यमुना को जो बताते हैं यमुना मैया के लिए कि यमुना मैया का हमारा सार्वजनिक है, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना में उस दिन सीओ साहब ने कह दी 10% हम तो दे देंगे, लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 6.5 घंटा की वार्ता के बाद भी हमारे कुछ किसान भाइयों के अंदर दिमाग में ये बात घूमती रही कि हमने जमीन दे दी थी, विकास में हमने अवरोध पैदा नहीं किया, हम कोर्ट नहीं गए, हमने हर तरीका की आपको हेल्प की, और आज हमको ही वो चीज से वंचित किया जा रहा है जो 5% नोएडा में और 4% ग्रेटर नोएडा में एक्स्ट्रा देने की बात सबको। उसमें काफी उस दिन चिंता मंथन चला था। तो हमारा ग्रेटर नोएडा से शुरू करके नोएडा में चले जाएंगे। ग्रेटर नोएडा इस बात का क्लियरेंस करे कि जो किसान का एक्स्ट्रा 4% है उसको सभी को देने के लिए हमने कहा है, चाहे उसकी 1 बीघा जमीन गई है या चाहे उसकी 50 बीघा जमीन गई है, चाहे वो कोर्ट गया है या नहीं गया है। तो आपका उसमें क्या कहना है, आपने उसमें क्या प्रगति की है? ग्रेटर नोएडा बताए, फिर नोएडा बताए, कोई और बताए। ये हमारे एसडीएम साहब हैं जितेंद्र गौतम जी, क्योंकि मैं नया पहुंचा हूँ, पूरे प्रखंड बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, तो प्राधिकरण की तरफ से जितेंद्र गौतम जी एसडीएम साहब बता देंगे। नमस्कार जी, मैं जितेंद्र गौतम अथॉरिटी से पहुँचे हूँ। इसमें 104वीं बोर्ड बैठक में हमारे यहाँ निर्णय लिया गया था, जिसमें बोर्ड ने पास किया था कि हम 10% सभी को और 64% के प्लॉट देंगे, और इसको शासन में भेजा भी गया था, परंतु शासन से इसकी सहमति न मिलने के कारण और उसमें जिन अधिकारियों ने वो किया था उस पर उत्तरदायित्व करने के लिए कि क्यों बार बार भेजा जा रहा है इस तरह का प्रस्ताव, इसके लिए वहाँ पे वो किया गया है। तो जैसा क्योंकि सीओ मैडम हमारे यहाँ नोएडा और दोनों जगह के चार्ज में है, और नोएडा की तरफ से भी इसी तरह के एक लेटर अभी फिर से भेजा जा रहा है, और जो निर्णय वहाँ से शासन से होता है वो ग्रेटर नोएडा और नोएडा दोनों के लिए वो रहेगा, क्योंकि गजराज या जो जिसके पे दिया जाना चाहिए, जो 104वीं बोर्ड बैठक में पास हो चुका। पहली बार है ऐसा कि जिसको बोर्ड पास करके ले जा शासन रोक है। बोर्ड से पास होने के बाद शासन में रुकावट नहीं आती है, क्योंकि बोर्ड में शासन का नुमाइंदा रहता है। बगैर बोर्ड बगैर शासन के रूप नुमाइंदे के नहीं होता। मैं गलत तो नहीं हूं? बगैर शासन के नुमाइंदे के कोई बोर्ड नहीं होता। और आपने बोर्ड कर दिया, बोर्ड करने के बाद अगर वहां पर रुकावट आई तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा था आप रजनीकांत जी या जितेंद्र जी आज सीट पर जो बैठे हैं उनकी गलती है, मैं ये कह रहा हूं सीट की गलती है। कहीं ना कहीं आपकी वकालत कमजोर है। फिर कैसे मान लिया जाएगा भाई हम आप पर विश्वास कर? और आप जो अब दोबारा बनाने की बात थी कि हम दोबारा उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, हमने 17 तारीख में पंचायत में ऐलान यहां कर दिया कि ठीक है, हमने 7 तारीख तक का समय दे दिया आपको। हमें भी पता दीपावली का दिन थे,
आप बताएंगे। चलो इनको दे दो थोड़ा सी समझाने, फिर हम बोलेंगे। ऐसा ये बता देंगे मैं ऐसा ना हमारी भी ऊर्जा सब सगड़ी आज कर दोगे, तो रनियारा मॉडल पर बहुत बड़ी ऊर्जा चाहिए, यही में लगा रहे हैं। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, क्योंकि विषय नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दोनों में सेम है, एक ही मामला है। और इस संबंध में जो पिछली भी बैठक आपकी हुई थी मैडम के द्वारा साथ हुई और सारे अधिकारी वहाँ पे थे, तो उस संबंध में भी उस बैठक में आपको बताया गया था कि उसमें भेजा गया है। और उसकी वकालत इसलिए भी बड़ी सक्षम स्तर से की गई क्योंकि कोई भी और पत्र अगर होता तो कभी अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के स्तर से जाता था या OSD भी भेजते थे, लेकिन इस पत्र को जनवरी के महीने में ही CO मैडम ने खुद अपने स्तर से भेजा। दूसरा चीज, फिर जब आपने उस दिन बैठक की, फिर उसकी बात आई कि उसको और प्रभावी तरह से भेजा जाए, तो ये देखिए हमारे सामने लेटर अभी आपके सुभाष जी को भी मैंने दिया, 29 अक्टूबर का ये फिर से लेटर नोएडा की तरफ से भेजा गया है, जो आपके सामने है। चाहेंगे तो भी हम आपको दे भी देंगे, कॉपी भी हमारे पास है इसकी। तो इसलिए ये चूंकि नोएडा का विषय है, ग्रेटर नोएडा का विषय है, तो नोएडा की तरफ से ये पत्र 2 बार इसी साल में भेजा जा चुका, जो पहले नहीं गया था। तो प्रभावी पैरवी इसमें हो रही है, मैडम के स्तर से स्वयं हो रही है, चेयरमैन साहब और सभी के ऊपर ज्ञान मतलब संज्ञान में भी है पूरा। इसलिए ये कहना कि इसमें वो नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके लिए ये इस चीज़ से लेकर पूरी तरह से निश्चिंत रहिए। इसमें लेटर हमारी तरफ से गया है, कॉपी भी ये भी सुभाष जी को हमने दी है, 1-2 कॉपी भी और हमारे पास है, हम आपको दे देंगे। ये 1 मिनट में किधर कर दूंगा आपसे, 1 सेकंड कर बार खड़े होना पड़ेगा। ये 1 तारीख से 19 से पहले जो है हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमको कहाँ बसना है या कहाँ बसाना है। धारा 19 में एक कॉलम होता है, उसमें लिख के जाता है कि ये जगह पे बसाया जाएगा और ये आके रहेंगे। तो उस बैठक में भी यही बात हुई थी कि आप लोगों से विचार विमर्श करके जहाँ एक मत बनेगा वहीं पे बसाया जाएगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जब भी डिसाइड होगा आपकी सहमति से ही डिसाइड होगा। अभी कोई भी प्लेस डिसाइड नहीं है, या कोई फलैदागढ़ या मॉडलपुर कोई भी प्लेस डिसाइड नहीं है। जो आप लोग सहमति से डिसाइड करेंगे वहीं पे आपको बसाया जाएगा। और जहाँ तक विस्थापन क्षेत्र जो हमारा जेवर बांगर वाला है, उसके बारे में मैं बता दूं कि जो भी मूलभूत सुविधाएं दी जानी थी उसमें से कुछ सुविधाएं दे दी गई हैं और कुछ सुविधाएं अभी बाकी हैं, जैसे रोड बन गया, सीवर बन गया, STP बन गया। कब्रिस्तान और शमशान की ज़मीन हम लोगों ने 3.something हेक्टेयर खरीद ली थी और कब्रिस्तान में लोग बसना मतलब उसमें करना भी शुरू हो गए हैं। और जो हमारा शमशान है उसके बारे में लेआउट प्लान यमुना अथॉरिटी ने बना लिया है और वो लेआउट प्लान हमारे पास आया है कि साहब इसमें देख लीजिए कि कोई अगर चेंज करना हो तो आप अपना अप्रूवल दे दीजिए। तो हमने SDM साहब को भेजा है कि वहाँ के लोगों से वार्ता कर लीजिए कि कितनी चीज़ें, फिर हम यमुना अथॉरिटी को कम्युनिकेट करेंगे और जल्दी ही वहाँ पे जितने सेट बनने हैं, जो भी सौदागृह बनने हैं वो बन जाएंगे। और मस्जिद के लिए जो भी नल लगना है या उनको बैठने के लिए जो भी व्यवस्था होनी है वो हो जाएगी। जहाँ तक आंगनवाड़ी और स्कूल का प्रश्न है, स्कूल संचालित हो गया है, प्राइमरी स्कूल जो बनना था वो बन गया है, संचालित भी हो गया है। उस दिन हमने PSA से वहाँ के फ़ोटो भी मंगाए थे जो छात्र पढ़ रहे हैं। और आंगनवाड़ी केंद्र तो पहले से ही संचालित है। मंदिर मस्जिद का ये था कि जो मंदिर मस्जिद वहाँ एग्जिस्टिंग थे उनका जो पैसा है हमारे पास अभी जमा है। मस्जिद के लोगों ने अपनी कमेटी बना ली है और उन्होंने हमें नक्शा दिया है। वो नक्शा हमने यमुना अथॉरिटी को भेजा है कि इसको देख लीजिए, आपके प्लान के हिसाब से ये सही है कि नहीं सही है। जैसे ही वो नक्शा वहाँ से आ जाएगा पास होकर के, वैसे उनकी मस्जिद के लिए जो पैसा हमारे पास जमा है, जो पुरानी मस्जिदें थी उनके जो स्ट्रक्चर का पैसा है उसी से बनना है, तो वो लोग अपना कमेटी से अपने हिसाब से बना लेंगे। और इसी तरीके से मंदिर के लिए भी ऐसे ही किया जाएगा। बाकी चीज़ें जो पुलिस चौकी और जो सामुदायिक शौचालय बनने थे वो भी बन गए हैं। और जो हम लोगों ने पार्क छोड़े थे उसमें से एक पार्क में बच्चे खेलते भी हैं और उसमें खेल का मैदान उन्होंने बना लिया है। उस दिन मैं गया था तो कुछ बच्चे वहाँ पे फुटबॉल वगैरह और वॉलीबॉल खेल रहे थे। तो धीरे धीरे सारी सुविधाएं जो भी अनुमन्य की गई थी या जो भी कही गई थी वो दी जा रही हैं। थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है और पिछली बार थोड़ा जल्दी में थे तो कुछ चीज़ें
कमी रह गई थी, हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। आगे जो विस्थापन होगा उसमें वो कमियां हम दूर करेंगे। और ये बात आपकी सही है कि विस्थापन तभी होना चाहिए जब एक छत बन जाए, तभी दूसरी छत तोड़ी जाए और इसका अनुपालन अगले विस्थापन में पूर्णतः किया जाएगा। इससे आप लोग आश्वस्त रहें। अगले विस्थापन में हमारे पास काफ़ी पर्याप्त समय है और हम आप लोगों की सहमति से और आप लोगों की संतुष्टि के हिसाब से ही विस्थापन कराएंगे। इससे आप आश्वस्त रहें। देखो ऐसा है, एक मिनट हट रहा, फिर बैठना पड़ेगा। कुछ चीज ऐसी होती हैं जिनको आदमी अपने ऊपर अगर ढाल ले तो दिक्कत ना हो। आप सब लोग यहां पर समझदार बैठे हो, पढ़े लिखे बैठे हो, शिक्षित हो। फिर एडिशनल साहब ये कहोगे नहीं कि अधिकारियों से ऐसी बात कर रही हैं जी आप। मतलब एक बात बता दो, एक मस्जिद के लिए स्थान निश्चित किया गया है मास्टर प्लान में, जो भी बनाया गया था प्लान, और उसी तरीके से फिर इधर मंदिर के लिए भी एक जगह उसमें प्लान में निश्चित की गई है। अब उसमें जैसे लोग अगर प्रांगण है, मल्टीपल मंदिर बनाना भी चाहते हैं तो बना सकते हैं, कोई ऐसा उसमें प्रतिबंध नहीं है। जिनको आदमी अपने ऊपर अगर ढाल ले तो दिक्कत ना हो। आप सब लोग यहां पर समझदार बैठे हो, पढ़े लिखे बैठे हो, शिक्षित हो। फिर एडिशनल साहब ये कहोगे नहीं कि अधिकारियों से ऐसी बात कर रही हैं जी आप। मतलब एक बात बता दो, गांव बस गया ना, उनका गांव तो बसा दिया ना अपना, गांव में बसाया ना, पहली बात तो। लेकिन ऐसा कहीं होता है? गांव बसे 4 सालों की शमशान की जगह भी बनाई थे। भगवान से इंतजार 4 साल के लिए क्या आप दे दो, कोई आदमी गांव का मरेगा नहीं। नहीं, इसमें ये कहा गया था उनसे जो शमशान। एक चीज ये तो बता दो आप मुझे, मतलब इन चीजों से भी आप नहीं समझौता कर रहे हो। नहीं, मैं बता दूं, एक मानवता भी कहीं चली गई। दूसरी चीज, मंदिर है, मस्जिद है, हमारे रनेरा में 4 मंदिर है, 5 के 20 ले भैया। मैं भी 4-5 ही समझ रहा, मैं तो चौक पे जाकर बैठूं, बड़ा सुंदर सा लगा, राम नहीं लग रहा हूं मुझे आपका। अब यह बात को इन्होंने डंडा घेर दिया। शैलेंद्र सर आप सुन लो एक बात, मुझे बता दो, सगड़ी कमान तुम्हें संभालनी पड़ेगी। इन्होंने यह बात को भी डंडा घेर दिया उनमें 56 में कि मंदिर एक देंगे, मस्जिद एक देंगे। अब आप खूब बताओ कि अपने भगवान अपने हिसाब से राखना चाह रहा हो आदमी। तुमने ज्यादा मांग दिया, मेरा नंबर ना है, मैं 2 घंटा पीछे रख दिया। मैंने 20 मंदिर या इमारत बनवाए कि मलिक साहब तो 2 घंटा तक बैठ के अंदर पूजा करके लेके सकने माल है, मेरा नंबर ही ना है, मैं उल्टो चला गया, मुझे बाल का नवाज लगा दी घर से। जब हमारे 20 मंदिर है और आप 20 में दे रहे हो, तो आप हमारे अंदर उन्हें ऐसे क्यों नहीं बसाना चाहते? इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? हमें जमीन आप दे रहे हमारे, या फ्री में दे रहे हो आप हमें? भाई 20 मंदिर की जगह नहीं, 20 मंदिर की जगह वहां दे दो हमें। 20 मंदिरों का स्ट्रक्चर हटाया, 20 मंदिरों का स्ट्रक्चर का पैसा हमें वहां दे दो। 4 मस्जिद हटाई, 4 मस्जिदों के दे दो। इसमें कहाँ की दिक्कत आ रही है? मुझे ये समझ में नहीं आता आपकी बात। नहीं, पैसा तो जितने मस्जिद मंदिर वहाँ थे जहाँ से विस्थापन किया गया है, पैसा तो वो सारा ही दिया जा रहा है। जैसे अभी स्थायी रूप से मस्जिद चल भी रही है वहाँ पे, मैं गया भी था एक दिन, तो जितना मस्जिदें वहाँ थी वो सारा पैसा एक साथ पूल में दिया जाएगा। अब वो लोग एक मस्जिद के लिए